फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सहायक अध्यापिका के पद पर नौकरी कर रही थी और उसका चर्चा उस समय बहुत जोरों पर क्षेत्र में पकड़ लिया जब बीते शनिवार के दिन पुलिस गई और सहायक अध्यापिका को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद भी जारी की गई विज्ञप्ति में बताया गया कि सहायक अध्यापिका ने अपने नियुक्ति के समय फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए थे और इसका खुलासा 18 सालों बाद हुआ, जो आज क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। उस सहायक अध्यापिका को लेकर क्षेत्र में चर्चा इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि सहायक अध्यापिका कासमाबाद विकास खंड के बहादुरगंज नगर पंचायत के चेयरमैन, जो वर्तमान चेयरमैन हैं रियाज अंसारी, उनकी पत्नी का मामला है। पुलिस सुबह 6 बजे जाती है और 3 थानों के पुलिस के साथ 3 थानों का पुलिस बल जाता है। इसमें बताया जाता है बिरनो थाना रहता है, कासमाबाद रहता है और गाजीपुर महिला थाना रहता है। तीनों थाने का पुलिस बल जाता है और वो उनकी गिरफ्तारी की जाती है। अपनी विज्ञप्ति में बताया जाता है कि उक्त सहायक अध्यापिका द्वारा अपनी नियुक्ति के समय नकली या गलत कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। मैं उसके विषय में जो भी डिटेल दिया गया, जो भी बताया गया, वो बातें आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, वाकई जो हुआ, जो ये खुलासा विभाग ने किया है अभी, वो उसमें इतनी लेट क्यों हुआ, इस पर भी आप फेमस हो जाएंगे। और इसके विषय में अन्य बातें भी आपको समझ में आएंगी जब आपको ऐसे कामों में लगे लोगों का संबंध बड़े ओहदों या समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से जोड़ा जाने लगे। इसका खुलासा पुलिस ने जो किया उसमें बताया ये गया कि सहायक अध्यापिका की नियुक्ति 2005 में हुई थी और उस दौरान उस सहायक अध्यापिका ने मैं बात कर रहा हूँ, पहले तो ये जान लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ नगर पंचायत के वर्तमान चेयरमैन रियाज अंसारी की पत्नी निकहत परवीन का। रियाज अंसारी कई बार से नगर पंचायत बहादुरगंज में चेयरमैन के पद पर हैं और वहीं का एक मदरसा है जिसका नाम है तहतानिया मदरस्तूल बहादुरगंज, उसमें इनकी नियुक्ति होती है 2005 में। और बताया ये जाता है, जैसा मैंने अभी विज्ञप्ति में देखा, कि 278 नंबर 278-500 में 278 का प्राप्तांक लगाया जाता है। सहायक अध्यापिका के रूप में काम कर रही थी जो निकहत परवीन, उनके द्वारा। और उस समय की अर्हता ये थी कि 55% इंटरमीडिएट में पाना अनिवार्य था, लेकिन जो उनका जो वास्तविक जो उनका प्राप्तांक आया बोर्ड से, वह था 260 नंबर, जिसको कि पुलिस की विज्ञप्ति में यह बताया गया कि उसको 278 इंटरमीडिएट के मार्क का प्राप्तांक संलग्न करके इस नौकरी को हासिल किया गया था। 260 पर अगर आप प्राप्तांक निकालेंगे तो 52% के ही लगभग निकलता है, 5-25 और जो है कि 5-52% निकलता है। तो उस हिसाब से वो नौकरी, वह नियुक्ति उनको मिलनी नहीं थी। अब इस आधार पर उनको नियुक्ति कर दी जाती है। इतना ही नहीं, उस समय के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का उस पर दस्तखत नहीं होता है, यह भी बताया जाता है, क्योंकि मुकदमा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के ही द्वारा कराया जाता है। अब जब बातें सब खुल गई तो गिरफ्तारी तो तय थी। अब सवाल ये भी है कि 18 साल तक नौकरी करना, उसके बाद अब जो कार्रवाई होगी वह विभाग करेगा। आपको मैं बता दूं तो रियाज अंसारी एक साधारण व्यक्ति तो नहीं है। रियाज अंसारी नगर पंचायत बहादुरगंज के लगातार कई बार से चुने जाने वाले एक चेयरमैन हैं और उनकी लोगों में अच्छी खासी पैठ है। सवाल जब इस तरह का उठता है कि इस तरह के जब बातें सामने समाज में आती हैं तो लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन जाना बिल्कुल जो है साधारण सी बात है। आपको बता दूं तो यह घटना जांच में नहीं आई, बल्कि वहीं के स्थानीय लोगों द्वारा ही इस प्रकरण को बार बार लेकर के उठाया जाता रहा और जांच के लिए बातें लगातार अलग अलग विभागों में गुहार लगाई जाती रही, जिसके बाद यह हुआ कि रजिस्ट्रार
अन्य कुछ अन्य जहाँ पर इन लोगों ने अपना गुहार लगाया था, जो विपक्षी जो उसको जांच कराना चाह रहे थे, जो किसी माध्यम से इस बात को जाने थे, वो पहुँचे थे और उन्होंने जब जांच करवाया तो विभाग ने पाया कि यह कूट रचित तरीके से दस्तावेज चेयरमैन की पत्नी निकहत परवीन द्वारा लाया गया। इतना ही नहीं, उस समय के उस मदरसे के प्रबंधक के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किए जाने की बात कही जा रही है और उस संबंध में अन्य लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की बात पुलिस कह रही है। वर्तमान समय में सिनारियो यह है कि निकहत परवीन की गिरफ्तारी शनिवार के दिन हो गई और उनको आईपीसी के धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपित निकहत परवीन के प्रति 419, 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसी के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई और उन्हें जेल भेजा गया। पुलिस ने निकहत परवीन पर 419, 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई किया है। आपको यह भी बताते चलूं तो चेयरमैन रियाज अंसारी का राजनीतिक कद अपने क्षेत्र के साथ साथ अन्य जगहों पर भी काफ़ी बड़ा है और पूर्व में इनके संबंध भी जो है कौमी एकता दल, समाजवादी पार्टी से भी रहे हैं। वर्तमान में भी उन्होंने समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ा था।